सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष करे। आज का प्रार्थना का विषय है कि परमेश्वर हमें सब जातियों के अंदर से बटोर कर परमेश्वर हमें क्या शिक्षा देना चाहता है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सके और सर्वश्रेष्ठ जातियों में घोषित हो सके। तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद किस प्रकार से करता है। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है या नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है। स्वर्गीय है पिता है परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी प्रतिज्ञाएं, हमारे वचन सुन रहे हो पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है और जवाब देता है पिता परमेश्वर। न जाने इस धरती पर कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कई प्रकार के संकटों में गिरे हुए हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हे यीशु मसीह, कई व्यक्ति है जो संकटों से बाहर निकलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन कई कारणों से निकल नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। एक मुसीबतों का सामना करते हैं तो कई मुसीबतें उनके सामने आ जाती है पिता परमेश्वर। कई दुष्ट और शैतानी लोग इस धरती पर ज्यादा बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, जो संकटों में पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर। जो लोग तेरी प्रार्थना में आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, तो जो लोग तेरे वचनों पर चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे वचनों को समझना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, इस धरती पर न जाने कितने व्यक्ति है जिनको कई प्रकार की बीमारियां हैं, लकवे की बीमारियां, पैरालिसिस की बीमारियां, खान पान की बीमारियां, चलने फिरने की बीमारियां, मोटापे की बीमारियां, कई प्रकार की उनके जीवन के अंदर है। जैसे उनके बुखार है, जवर है, पीड़ाएं है, संक्रमण, वायरस है, कई प्रकार के बैक्टीरिया इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर। खाने पीने के अंदर परेशानी है पिता परमेश्वर। पेट में छाले हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आंत खराब हो चुकी है पिता परमेश्वर। यकृत खराब हो चुका है पिता परमेश्वर। कई व्यक्तियों को बीपी है, ब्लड शुगर है पिता परमेश्वर। आंखों की बीमारियां है पिता परमेश्वर। आंखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह इन लोगों की सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। कई व्यक्ति इतने पाप में पड़ चुके हैं पिता परमेश्वर कि वह बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पिता परमेश्वर। वह ज्यादा से ज्यादा पाप करते जा रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके लिए सहायता और मदद करके उन लोगों के लिए तूने तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं अधर्मियों के लिए आया हूं, जिनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए। हे पिता है परमेश्वर, जो अधर्मी लोग हैं वह तेरे वचनों पे आए, तेरी प्रार्थना में आए, और पिता परमेश्वर जो दुष्ट कार्य करते हैं वह कार्य और वह संगति छोड़कर तेरे वचनों के अंदर पधारे पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छाप लगाता हूं पिता परमेश्वर कि उन पर गवाही हो पिता परमेश्वर। हे यीशु मसीह उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है, परंतु तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैंने तुम को दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तितर बितर कर दिया, तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो उनमें से स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरेगा। इसलिए उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इस्राएल की भूमि दूंगा, और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उनसे दूर करेंगे। तो हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि जितने भी मेरे सेवक है जो मेरी प्रार्थना करते हैं, जो मेरे वचनों पे चलते हैं, जिनको मैंने तितर बितर किया था कि तुम जाओ देश देश के अंदर अपने प्रचार करो, गांव गांवों के अंदर प्रचार करो और परमेश्वर के प्रचार सभी जगह सुनाओ। इसलिए हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि जो लोग तितर बितर हो चुके हैं
उनको मैं वापस एक स्थान पर ठहरा दूंगा और वह सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग मूर्तों को पूजते हैं तो परमेश्वर उन मूर्तों को कहता है कि खंडित कर देंगे और परमेश्वर के वचन सभी जगह फैला देंगे। इस कारण हे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचनों का प्रचार करते हैं उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। जो तेरी प्रार्थना के अंदर आकर सभी को प्रार्थना का जो प्रचार सुनाते हैं लोगों को कि वचन में क्या लिखा हुआ है, जो लोगों के कानों तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर, कि वह लोग उन वचनों को अच्छी तरह से उन्हें समझा सके पिता परमेश्वर। हे पिता हे परमेश्वर, तेरे वचनों में और लिखा हुआ है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नियत चला करेंगे और मेरे नियमों को मानेंगे और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी गणित मूर्तों और गणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों के हृदय को इस प्रकार से बदल दूंगा कि उनका हृदय जो कठोर हो चुका है, जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं और परमेश्वर की मानते हैं, उनको मैं मांस का हृदय दूंगा, उनका कठोर हृदय बाहर निकाल दूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इस विधियों पर नियत चला करूंगा, यानी चलाऊंगा, कि वह मेरी प्रजा में सर्वश्रेष्ठ घोषित करेंगे। तो इस कारण परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर की प्रार्थना पे चलता है, परमेश्वर के नियमों पे चलता है, परमेश्वर जो बताता है वो कार्य करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, तो परमेश्वर भी हमारे साथ रहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को इस प्रकार से बदल देते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हे पिता हे परमेश्वर, तूने हर जगह हर समय हमारी सहायता और मदद की है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के संकटों से पिता परमेश्वर हमें बाहर निकाला है पिता परमेश्वर। जो भी लोग कर्जे में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, उनको भी तूने बाहर निकाला है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने सबकी सहायता और मदद की है पिता परमेश्वर। जो लोग बीमारियों से ग्रसित थे पिता परमेश्वर, जो चल फिरने में असमर्थ थे पिता परमेश्वर, जो खाने पीने के अंदर असमर्थ थे पिता परमेश्वर, वह भी खाने पीने लगे हैं पिता परमेश्वर। तूने सब पर कृपा दृष्टि की है पिता परमेश्वर। तेरे चेहरे की रौनक सभी पे आई है पिता परमेश्वर। तेरा आशीष सभी को मिला है पिता परमेश्वर। तेरी कृपा दृष्टि सभी व्यक्ति पर हुई है पिता परमेश्वर। तूने सभी व्यक्तियों को संभाल के रखा है पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का विषय का जवाब दिया पिता परमेश्वर। तूने हमेशा श्रेष्ठ जातियों के अंदर घोषित किया पिता परमेश्वर। हमें उस लायक बनाया पिता परमेश्वर कि आज हम तेरे नाम से प्रार्थना कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम हर व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट है उसको दूर भगा सकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की प्रार्थना करते हैं तो वह चंगा हो जाता है पिता परमेश्वर। क्योंकि जब तू हमारी प्रार्थना सुनता है और उस व्यक्ति को चंगा कर देता है पिता। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन सभी जगह पहुंच रहे हैं पिता परमेश्वर। सभी जगह तेरे वचन पहुंच जाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, तेरा लव का छाप लगाते पिता परमेश्वर तेरे वचनों पर। एक खुदाबंद यीशु मसीह, जो भी व्यक्ति इन वचनों को पढ़े पिता परमेश्वर, तो उनके दिल को छू जाए पिता परमेश्वर। हे यहोवा खुदाबंद यीशु मसीह, तेरा लव का छाप हम पे आने दे पिता परमेश्वर। तेरी गवाही हम पे होने दे पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने हमारे लिए क्रूस पे चढ़कर अपना रक्त, अपना ब्लड बहाया था पिता परमेश्वर, कि हम लोग चंगे रहे पिता परमेश्वर। हमें किसी प्रकार का मुसीबतों का, संकट का सामना ना करना पड़े पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में किसी प्रकार के घिनौने कार्य ना हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, तूने हमारे जीवन को इस प्रकार से बदला है पिता परमेश्वर कि हम लोग किसी प्रकार का नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। हम लोग किसी भी प्रकार के संकटों में, विपदाओं में नहीं पड़ते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवन के लिए इस प्रकार के कार्य किए हैं पिता परमेश्वर कि हम उन
सभी प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकलकर आज अच्छा जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर। ये सब तुम्हारी कृपा दृष्टि से हुआ है पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें सर्वश्रेष्ठ जातियों से तितर बितर थे उनसे बटोर कर हमारे जीवन को एक अच्छा किया है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारा जीवन जो कठोर हृदय के समान था पिता परमेश्वर, तूने हमें मांस का बनाकर पिता परमेश्वर हमारे हृदय को पिघला दिया पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय को इस प्रकार से पवित्र कर दिया पिता परमेश्वर कि आज तुम्हारी आत्मा हमारे हृदय में निवास करती है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, हमारे जीवन को इस प्रकार से पवित्र करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, और तेरा लव का छाप लगाता हूं पिता परमेश्वर कि जो भी लोग तेरी संगति में आना चाहते हैं उन पर भी कृपा दृष्टि कर पिता परमेश्वर। उनकी तरफ भी ध्यान दे पिता परमेश्वर कि वह लोग भी पवित्र हो जाए पिता परमेश्वर। उनके मन को पिघला दे पिता परमेश्वर जो कठोर हो चुका है पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, तेरा लहू का छाप हम पे आने दे पिता परमेश्वर, तेरा आशीष हम पे होने दे पिता परमेश्वर, तेरी गवाही हम पे होने दे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि तूने मैं हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।